हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिनका भारत के इतिहास में हुए सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत में सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मामा शकुनी की। श्री वेद व्यास जी, जो कि महाभारत के रचयिता हैं, उन्होंने शकुनी के बारे में इतना विस्तार से नहीं बताया है, परंतु जैन ट्रेडिशन के हिसाब से शकुनी के इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं मामा शकुनी की कहानी। शकुनी गांधार के राजा सुबल के पुत्र थे। गांधार राज्य अफगानिस्तान में हुआ करता था, जो उस समय भारतवर्ष का हिस्सा था। कहा जाता है कि शकुनी की बहन गांधारी उस समय की विश्व सुंदरी थी। इसी के साथ ही उनकी कुंडली में मांगलिक दोष भी था, जिसके कारण उनके पति की मृत्यु हो सकती थी। महाराज सुबल ने हिंदू परंपराओं के हिसाब से गांधारी का विवाह गुप्त रूप से एक बकरे से करवा दिया और उस बकरे की बलि चढ़ा दी, जिससे उनके मांगलिक दोष का अंत हो गया। उसके पश्चात पितामह भीष्म, जो कि हस्तिनापुर के संरक्षक थे, उन्होंने हस्तिनापुर के अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करवा दिया। विवाह के उपरांत धृतराष्ट्र को यह पता चला कि गांधारी एक प्रकार से बकरे की विधवा है, जिसके कारण धृतराष्ट्र को लगा कि कुरुवंश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे हो गया, जिससे वह बहुत बौखला गए और उन्होंने इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए महाराज सुबल, शकुनी और उनके 99 भाइयों को हस्तिनापुर भोजन पर बुलाया और उसके पश्चात उन सभी को कैद कर लिया। और उस समय हस्तिनापुर में कैदियों को सिर्फ एक दाना अनाज का भोजन के रूप में दिया जाता था। अब एक दाने से किसी भी व्यक्ति का ज्यादा दिन तक जीवित रह पाना संभव नहीं था। और राजा सुबल जानते थे कि शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे होशियार और सबसे छोटे थे, जो कि उनके साथ हुए अपमान का बदला ले सकते थे। जिस कारण सभी ने निर्णय लिया कि सभी अपने हिस्से का अनाज शकुनी को देकर शकुनी को जीवित रखेंगे। और धीरे धीरे सभी भाइयों की मृत्यु होने लगी और अंत में राजा सुबल और शकुनी ही बचे थे। जब राजा सुबल अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को कैद से आजाद करने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिससे कि उनका अंतिम संस्कार उनके राज्य में हो सके और उनके पुत्र शकुनी यह कार्य पूर्ण कर सके। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद कर दिया। तब शकुनी ने अपने पिता के क्रियाकर्म को पूरा करने के पश्चात अपने पैर में चाकू से घाव किया, जिससे वह जब भी चले तो उन्हें याद रहे कि कुरुवंशजों ने उनके परिवार के साथ क्या किया था, और शपथ ली कि वह पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र के कुल का समूल नाश कर देंगे। और उसके पश्चात शकुनी बदला लेने के उद्देश्य से हस्तिनापुर वापस लौटे और उन्होंने अपने भांजे दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के लिए जहर घोलना प्रारंभ कर दिया, जिससे बड़े होते होते वे पांडवों से नफरत करने लगे। और यह था महाभारत के युद्ध का पहला कारण। इसके पश्चात शकुनी ने बहुत से और षड्यंत्र भी रचे, जैसे कि भीम को जहर देकर मारने की साजिश, पुरोचन से लाक्षागृह में पांडवों को जलवाकर मारने की साजिश, चौसर का खेल करना जिसकी वजह से द्रौपदी का अपमान हुआ, और युद्ध से पहले राजा शल्य, जो कि नकुल और सहदेव के मामा थे, उनको भोजन कराना, जिससे कि शल्य को कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़े। यह सभी साजिश शकुनी के द्वारा ही रची गई। कहा जाता है कि शकुनी ने अपने पासों को अपने पिता महाराज सुबल के हाथों की हड्डियों से बनाया था, जिसमें राजा सुबल की आत्मा रहती थी, जिसकी वजह से वो जो भी अंक चाहते थे वही आता था। और यह भी कहा जाता है कि कभी भी शकुनी ने अपने पासों को किसी भी औरत को नहीं छूने दिया, क्योंकि उनका मानना था यदि किसी औरत ने उनके पासों को छुआ तो उनके पासों की शक्तियां नहीं रहेंगी। और शकुनी ने कई राज्य सिर्फ चौसर खेलकर जीते थे। यह भी कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले शकुनी के पास गांधार लौट जाने का अवसर था, परंतु वह अपनी शपथ की वजह से नहीं गए और कौरवों का समूल नाश
अपनी आंखों से देखना चाहते थे। इसी कारण पूरे 18 दिन तक युद्ध में रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े योद्धाओं को पराजित भी किया, परंतु 18वें दिन पांडवों ने शकुनी, उल्लूक जो कि शकुनी के बेटे थे, और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। दुर्योधन और उनके बचे हुए भाई शकुनी को बचाने के लिए बढ़े, परंतु भीम ने उन्हें रोक दिया। उसके पश्चात सहदेव ने उल्लूक और शकुनी को मार दिया। आपको पता है, भारतवर्ष में शकुनी का एक मंदिर भी है, जो कि केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के पवित्रेश्वरम में स्थापित है। वहां की मान्यता है कि वहां पर जाने से और प्रार्थना करने से इंसान के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी मामा शकुनी की कहानी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या नहीं पता था और अगली वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।